तख्त बदल देंगे, ताज बदल देंगे, तख्त बदल देंगे, ताज बदल देंगे। जो अच्छा विकास का काम करेंगे उसको ताज पहना देंगे। अभी माहौल पूरा गर्मा गर्म चल रहा है। यहाँ पे दिन रात चर्चा होता ही है कि किसको वोटिंग करना है, क्या करना है, किसको चुनना है, इस बार किसको सत्ता पे लाना है, इस विषय में तो चर्चा होता ही है। तो किधर वोट देना है, किधर जा रहा है? देखिए, ये ओपिनियन करना तो सारे लोगों के बीच में ये सही बात नहीं है। पर आनिक देखिए यहाँ पे कैरम हो रहा है और कैरम में देख के गेम बना हुआ है और गेम के साथ साथ ये चुनाव का माहौल में भी घुसते हैं और लोगों से इंटरेस्टिंग बात पूछते हैं कि अब की बार किधर अंगुली दबेगा और केकरा कुर्सी पर बैठाइएगा और अपना मतलब जो बोलते हैं दिल्ली के जो अपना क्षेत्र से कोडरमा लोकसभा से किनको कुर्सी बैठा करके दिल्ली में यहाँ के जनता की आवाज को पहुंचाइएगा। तो भैया आप लोग बताइएगा क्या कैसे हैं? बढ़िया है सर, बताइए। बढ़िया है क्या नहीं? तो बिल्कुल। क्या आपके क्षेत्र में कैसा माहौल चल रहा है? चुनाव का गर्मी है तो आप लोग में किस तरह का गर्मी और जुनून दिख रहा है? जी बिल्कुल, अभी चुनावी माहौल पूरा गर्मा गर्म चल रहा है। यहाँ पे दिन रात चर्चा होता ही है कि किसको वोटिंग करना है, क्या करना है, किसको चुनना है, इस बार किसको सत्ता पे लाना है, इस विषय में तो चर्चा होता ही है। तो देख सकते हैं अभी कोडरमा लोकसभा से एक बड़ा बड़ा दिग्गज उम्मीदवार हुआ है और कर्मठ जुझारू उम्मीदवार एक से एक उतरे हैं, जिसमें देख सकते हैं आपका बीजेपी से यानी कि अन्नपूर्णा देवी जी है, उसके बाद गठबंधन से श्री विनोद सिंह जी है, उसके बाद JBK यानी JKLM से श्री मनोज यादव जी है, उसके बाद आपका निर्दलीय प्रत्याशी है जो बोलते हैं उनका जयप्रकाश वर्मा जी। तो आप लोग को क्या लग रहा है, इनको आपकी बार क्या लग रहा है कि हॉट सीट बनेगा क्या, यानी कि जो त्रिकोणीय मुकाबला बनेगा क्या कोडरमा में? जी मैं बताना चाहूंगा, जैसे अभी तक का जो है सिलसिला, इस बीच में अभी आप देख रहे हैं, पहले हमारे जो थी यहाँ की जो सांसद है अन्नपूर्णा देवी जी, उन बहुत ही अच्छे अपने अपने स्तर से अच्छे काम किए होंगे, लेकिन हमारे ख्याल से बहुत सारा चीज छोड़ दिए हैं मार्केट में काम करने के लिए। वो मतलब कि वोटिंग करके मार्केट देखने तक नहीं आए हैं। उनके नीचे का जो भी पोस्ट पे हैं वो भी इस मार्केट को देखने के लिए नहीं आते हैं, इस एरिया को देखने के लिए नहीं आते, सिर्फ वोटिंग के टाइम में आते हैं, अपना काम करके जाते हैं। तो अच्छा आप लोग बताइएगा, सबके मन में जरूर चलता है और आप भी जानते हैं, भले हमको ना बताइएगा, यहाँ कैमरा के सामने ना बताइएगा, लेकिन आपका दिल में जरूर होगा, माइंड में जरूर चलता होगा कि अब की बार हमारा अंगुली केकरा पर दबेगा और केकरा हमारा कुर्सी पर बैठा के दिल्ली में, ताकि हम जैसे युवाओं की आवाज वहां पर गूंजे और जो हम बेरोजगार घूम रहे ताकि हम लोगों जैसे युवाओं को रोजगार मिले। ये यहाँ मुद्दा रहा है क्या हमारा राज्य के साथ साथ हमारा कोडरमा लोकसभा में? जी विकास, देखिए विकास करने वाले लोग तो यहाँ पे हैं, नहीं है वो बात नहीं है, आएंगे इस बार उम्मीदवार में, उसको बनाया भी जाएगा, तो इस चीज के लिए थोड़ा इंतजार कीजिए। अच्छा आप बताइएगा आपका किधर वोट देना है, किधर जा रहा है? देखिए, ये ओपिनियन करना तो सारे लोगों के बीच में ये सही बात नहीं है, पर ये बात होगा कि बदलाव बहुत जरूरी है। लेकिन बदलाव माइंड में नहीं आपका कहना है कि हाँ। माइंड में हमारा चल रहा है कि हम अपना वोट तो देंगे, हाँ। बदलाव करके हाँ, बदलाव होना है। बदलाव- मेरे वोट से जीते ना जीते, लेकिन मैं चाहूंगा तो 100-200 वोट को जरूर घुमा के लाऊंगा और बदलाव करवाऊंगा। कोशिश रहेगा मेरा कि बदलाव इस बार होनी चाहिए। आपका कहना है कि अब कोडरमा में नया चेहरा का मौका हाँ है। बिल्कुल बिल्कुल, नया चेहरा का बिल्कुल मौका है। नया चेहरा आना चाहिए इस ताकि बार। उनको भी देखा जाए कि 5 साल वो कैसा काम जी, करते हैं। क्या करते हैं, 5 साल अगले को मौका दिया जाए। तो चलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देख सकते हैं इधर भैया सब है, बताइएगा। और बहुत सा यानी कि युवा देश के जो बोलते हैं ना धड़कन होता है और उनका राजनीतिक में बहुत ही अहम भूमिका रहता है और बहुत बढ़िया तरीका से चलाते हैं। युवा जिधर पलटी मारेंगे ओकरे सरकार बनेगा। क्या भैया कैसे हैं? गेम तो खेल रहे, बहुत मजा आ रहा है क्या नहीं? तो बताइए, चुनाव का गेम भी खेलिएगा क्या नहीं? एकदम गेम खेलेंगे। अब किनको अब गमछा उड़वा रहे हैं, किनको मालार्पण करके गद्दी पर बैठवा रहे हैं? गद्दी पर तो मैं कहता हूँ कि जिंदगी जीने के होते हैं 2 रास्ते जीने के वास्ते, एक होती है मंदिर की ओर, एक होती है मैखाने की ओर। मुझे रास्ता खुद ढूंढना है कि कौन मंदिर की ओर ले जा रहा है और कौन मैखाने की ओर ले जा रहा है। मैं उस उम्मीदवार को चुनूंगा और मैं यहाँ से लेकर दिल्ली की कुर्सी तक बैठाऊंगा। सबसे पहले मैं तो कहना चाहूँगा कि अभी तो आज सबसे पहले जो घोषणा किए हैं राहुल गांधी जी, घोषणा किए थे कि एक एक गरीबों को 1-1 लाख रुपया देंगे, महिलाओं को। और आज मोदी का जो घोषणा हुआ है, मोदी का घोषणा हुआ कि जिस तरह से कोरोना काल में 5 किलो अनाज मतलब फ्री जो दिया जा रहा था उसी तरह से फ्री दिया जाएगा। तो सबसे पहले बात है आयुष्मान भारत की जो बात कर रहे हैं, आयुष्मान भारत जो मोदी की आज घोषणा हुई है, संकल्प जो है, तो लोगों में आज बड़ा ही खुशी का माहौल बन रहा है। सभी उम्मीदवार ठीक है, लेकिन जिस तरह से यहाँ के लोग हैं विकास चाहते हैं कि विकास किस प्रकार हो। मोदी आयुष्मान भारत में अबर क्या किए हैं कि 70 साल के बाद जितने भी बुजुर्ग हैं, उसे जितने भी बुजुर्ग हैं, चाहे तो वो गरीब परिवार हो, चाहे तो अमीर परिवार हो, चाहे मध्यम वर्ग के परिवार हो, सभी परिवारों को 5 लाख की आयुष्मान भारत में किसी को अगर किसी प्रकार की तकलीफ है
या तो फिर उनको अगर बीमारी हो तो 5 लाख की जो आयुष्मान भारत का जो फ्री इलाज है वो आज घोषणा किए हैं, और गरीबों को मुफ्त अनाज देने का काम किए 5 साल तक लगातार। तो आपके विचार से आपका लग रहा है, आपका देखने से, कि मोदी जी का जो गारंटी नहीं, नहीं, मैं जो कह रहा हूँ तो सुनिए, मैं घोषणा पत्र की बात कर रहा हूँ कि राहुल गांधी जी ने भी घोषणा किए हैं कि 1-1 लाख दूंगा सभी गरीब परिवार को, और मोदी जी का कहना है कि जिस तरह से फ्री अनाज मिल रहा था, आयुष्मान भारत का जिस तरह से फ्री इलाज हो रहा था, उस तरह से फ्री इलाज दिया जाएगा। अभी क्या कहते हैं आपका, ये सॉरी आपका जयप्रकाश वर्मा जी भी निर्दलीय में आने वाले हैं। नहीं, तो जहां तक चर्चा में था कि उनको, जो कि गठबंधन से उनका लग रहा था कि उनको टिकट मिलेगा, लेकिन देखा गया कि नाखुशी था, उनको टिकट नहीं दिया गया। उनके बाद वो निर्दलीय चुनाव लड़ने का निर्णय लिए। तो पता है क्या उनके लिए वो सही है या तो गलत हो सकता है? जी, वो सही है, चुनाव के मैदान में उतरे तो क्या उनके लिए सही है और युवाओं के लिए सही है, गलत है? वो सही है, वो सही है। कहते हैं कि तख्त बदल देंगे, ताज बदल देंगे, तख्त बदल देंगे, ताज बदल देंगे। जो अच्छा विकास का काम करेंगे उसको ताज पहना देंगे। ये सबसे बड़ी बात होती है कि अच्छा विकास का कार्य जो भी करेंगे, जो भी उम्मीदवार करेंगे, उसे ताज पहनाने का काम हम सभी लोग करेंगे। अच्छा, आपके नजर में बताइएगा, कोडरमा लोकसभा से कौन चमकता हुआ सितारा निकलेंगे जो कि कोडरमा का विकास करेंगे, युवाओं को बेरोजगार से रोजगार देंगे? जी, मैं तो यही कहूंगा कि जो हमारे समस्या को सुनेंगे, जो जन जन की समस्या को सुनेंगे, तभी विकास का काम हो सकता है, तभी वो ताज पहन सकते हैं। मैं तो, ये चुनाव का माहौल है, ये लोकसभा का चुनाव है, और मैं यही कहूंगा कि लोकसभा की चुनाव में जो अच्छा जन जन की समस्या को अगर सुनेंगे, उसको ताज पहनाने का काम हम लोग जरूर करेंगे यहाँ के वासी। चलिए, अच्छा, आप तो चलिए इतना बोलते हैं, लेकिन आप एक चीज बताइएगा, आपका दिमाग में भी चलता होगा, दिल में भी चलता होगा, और मन में भी चलता है, और आपका घर फैमिली सब में चलता है। भले आप ना बताइएगा, लेकिन आप जरूर जानते होंगे कि आपकी बार किसकी ओर और किनकी सरकार चाहिए। जी, मैं तो यही कहूंगा कि जयप्रकाश वर्मा जी अच्छे व्यक्ति हैं। आपके नजर में वो हीरो? आप मेरे नज़र में हीरो हैं, और विनोद सिंह भी मेरे नज़र में हीरो है, और अन्नपूर्णा देवी भी मेरे नज़र में हीरोइन है। तो चलिए, सब आपके नजर में हीरो हीरोइन, लेकिन है कि जो समस्या, जन जन की समस्या को सुना है, मेरा तो मोहर वहीं लगेगा। मैं बता देता हूं कि मेरा मोहर वहीं लगेगा जो अच्छा काम किए हैं, और जो हर जन की सुनवाई किए हैं, और हर जन की समस्या में जो है अपना समाधान किए हैं। अच्छा, आप बताइए, कोडरमा लोकसभा का क्या विकास हुआ है? आपको कहीं विकास दिख रहा है? जी, विकास की तो अंबार लगी है, विकास की अंबार लगी है, लेकिन हर क्षेत्र में अगर देखा जाए तो हर गरीब की समस्या हुई है, और समस्या को समझना चाहिए उस व्यक्ति को, जिस व्यक्ति ने कह रहे हैं कि हम बहुत बड़े। अच्छा भैया, आप एक मिनट, अभी आप ही के साथ भैया थे जो आपके सहपाठी होंगे, आपके अच्छे दोस्त थे, वो बोल रहे कि हमारे गांव में विकास नहीं हुआ, हम रोड के लिए भटक रहे, रोड मांग रहे, कोई सुनवाई नहीं, स्कूल को, मिडिल स्कूल से हाई स्कूल की मांग कर रहे, नहीं हो रहा है, और आप बोल रहे कि विकास की अंबार बह रहा है। जी, अंबार बह रहा है। मैं कहता हूं कि रोड की जो निर्माण है अभी पूरे भारत में चल रहा है। और दूसरी बात, हमारी जो किसगो मिडिल स्कूल है, उसे हाई स्कूल बहुत जरूरी था बनाना, लेकिन हाई स्कूल नहीं बन पाया। मैं बताता हूं कि यहाँ पर जो है 7 कोस से लोग पढ़ने के लिए आते थे, लेकिन आज हमारा हाई स्कूल नहीं बना, और जो दूसरी जगह पर जो बच्चे पढ़ते हैं, 5 साल का और 7 साल का बच्चे पढ़ते हैं, वहां पर हाई स्कूल बन रहा है। ये तो बड़ा हम लोग को दुखित वाली बात है, और मैं खेद प्रकट करता हूं कि हमारे क्षेत्र में क्यों नहीं हाई स्कूल बना। ये तो मैं आपसे कहना चाह रहा हूं, और न्यूज चैनल के माध्यम से भी कहना चाह रहा हूं कि यहाँ के लोग 7 कोस से पढ़ने आते थे, ये हाई स्कूल के लायक थे, +2 के लायक है ये जगह। ये आकर के हमारे जो चाहे प्रतिनिधि हो, चाहे तो यहाँ पर प्रशासन हो, आकर के देखे और देखे कि ये हाई स्कूल लायक है या नहीं है। देख सकते हैं यहाँ के लोगों में, आप लोगों का कहना है कि हम लोग का साफ साफ मुद्दा है, हम लोग को रोड चाहिए, स्कूल की जो बात है, स्कूल चाहिए, यही सब ना आप लोग का मुद्दा है, और यही मुद्दा की जो बात करेगा हम उन्हीं को वोट का चोट देंगे और उन्हीं को कुर्सी पर बिठाएंगे। जी, ये पत्ते से पतवार बनते हैं कि छोटी सी चिंगारी से अंगार बनते हैं, कि पत्ते से पतवार बनते हैं कि छोटी सी चिंगारी से अंगार बनते हैं। अपनी पैरों से इस मिट्टी को मत कुचल प्यारे, क्योंकि ये मिट्टी तेरे घर के दीवार बन सकते हैं, क्योंकि एक वोट बहुत ही बड़ा बात होती है, ये चीज आप याद रख लीजिए। चलिए, आप लोग भैया बताइएगा, चलिए भैया का बात सुन ले, बहुत बढ़िया लगा, एक से एक हिट शायरी भी मारे, जो कि आप लोग मोटिवेट करते हैं लोगों को, इनसे सीखना चाहिए। तो आपके नजर में क्या लग रहा है, इस बार बदलाव होगा कि नहीं होगा? जी, बदलाव होगा। तो आप क्या चाहते हैं, बदलाव चाहते हैं क्या? जी, बदलाव चाहते हैं हम लोग। न क्या फिर से उन्हीं को 5 साल मौका नहीं देना नहीं, चाहते हैं? उन्हें को मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि हम लोग का गांव में कुछ हुआ है ही नहीं है। कुछ भी नहीं हुआ, जी, विकास नहीं हुआ, नहीं नहीं, कुछ और भी आपका नहीं। कहना कि आप देख सकते हैं, किसी से भी आप पूछ सकते हैं, हम लोग गांव में किसी भी व्यक्ति से, हमारे पंचायत में, जमखोगरो पंचायत में, वो आपको
तो देख सकते हैं मुद्दा मतलब तो गर्म है, माहौल तो गर्म है और लोगों के डिमांड भी ये मतलब कि उनका हक है और वो मांग तो जरूर करेंगे। आप इनका वोट लेके तो राज यानी कि दिल्ली के कुर्सी पर बैठाकर पैर पर पैर लदा कर बैठल रहिएगा तब तो लोग तो नहीं जानेंगे। अब चुनाव के दौर आ रहे हैं, चुनाव आ रहा तब गिर हर कौआ जैसे गांव गांव में मंडराइएगा तो वोट थोड़े ना मिलेगा ना भैया, ऐसे मिलेगा? नहीं वैसे नहीं ना मिलेगा, वोट मिलेगा विकास के नाम जी विकास पर, विकास के नाम पर मिलेगा। युवाओं को जो बेरोजगार है वो दूर हो, लोगों को रोजगार मिले, जी हाँ मिलना चाहिए ना, जी मिलना चाहिए। जी और आपका क्या कहना है इस बार? मेरा भी कहना है जो युवाओं के लिए काम कर रहा है, जैसे हम लोगों का कोडरमा से भी एक है प्रतिनिधि खड़े हुए जो हम लोग मतलब स्टूडेंट के लिए, कौन है वो है मनोज यादव। मनोज यादव जी, यानी जी। कि जेबीके से जो कि जयराम मातो की पार्टी से लड़। हाँ JLKM हो गया उसका। हाँ हाँ, हाँ तो वो हम लोग के लिए हमेशा खड़ा रहे, आज 7 साल से कभी भी हो तो हम लोग के लिए हमेशा स्टूडेंट के लिए खड़ा तो क्या लग रहा है कि कोडरमा में इस बार मतलब कि हॉट सीट बन के ही रहेगा? क्या लग रहा है? यानी कि मुकाबला सब में कांटे की रहा। टक्कर है। सबका सब जितने भी कैंडिडेट खड़े हुए हैं, जितने भी उम्मीदवार खड़े, सब में मुकाबला यानी कि कसम कस रहेगा, आम तोड़ का रहेगा, सब में ज्यादा डिफरेंस नहीं रहेगा, जी हाँ, यानी कि एक तरफा नहीं रहेगा, नहीं एक तरफा नहीं हो, नहीं ना रहेगा, नहीं यानी कि चारों में किसी में तो एक तो बाजी ही मारेंगे, लेकिन इंटरेस्टिंग वाला मुकाबला रहेगा। जी हाँ। और स्टूडेंट बता देते हैं, स्टूडेंट जितना भी है लगभग मैक्सिमम अभी मनोज यादव के पक्ष में है। देख सकते हैं, चलिए सबके अपने अपने राय है और सबके अपने अपनी बात रखें और सब आप भी जान सकते हैं कि लोग किनको वोट देंगे और किनको कुर्सी पर जिताना है। हम कोडरमा लोकसभा के अभी रात्रि 8 बज रहा है और गांव गांव में भ्रमण कर रहे हैं, उसी में देख सकते हैं लोग हमारे भैया थे यानी कि युवा थे जो कि देखिए अभी कैरम बोर्ड खेल रहे हैं, उन्हीं से चलते फिरते पूछ ले कि कोडरमा में आपकी बात किनकी, यानी कि आप गद्दी पर बैठा के दिल्ली में यहाँ के युवाओं का आवाज बुलंद कीजिए। सबने अपना अपना राय दे दिए, छुपा हुआ रुस्तम है, बताते नहीं है लेकिन आप तो जरूर जानते होंगे। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद जय भारत। किनको आने के चांस है कोडरमा लोकसभा से? माने जो क्षेत्र में काम करेगा वो उसका सदा बराबर नाम रहेगा। तो क्या लग रहा है अभी 5 साल में क्या काम नहीं हुआ आपका? माने कहीं नगण्य है, नगण्य है, विकास का काम एकदम नगण्य है, ना के बराबर है, मतलब एकदम कुछ भी नहीं। कुछ नहीं। तो मतलब कि 5 साल जैसे बीत गया, चलिए फिर से चुनाव आ गया, फिर से लोग आएंगे आपका गांव गांव में आएंगे, तो आप लोग का मुद्दा क्या रहेगा इस बार? मुद्दा रहेगा जो हम लोग को लगेगा कि माने ये विकास पुरुष है तो उसको हम पक्ष में हम लोग जाएंगे। जो विकास के पुरुष हैं, जो विकास करेंगे, जो विकास की बात करेंगे, हमारे गांव में उन्हीं को हम वोट देंगे। वोट देंगे, यानी कि वोट का चोट उसी पर आपका बस जाएगा। बस बस। ना ही आपको यानी कि मुंह देखकर आपको नहीं देना है, आपको नेता नहीं, आपको बेटा चुनना है। हाँ बस, बेटा ना चुनना हाँ है, हाँ हाँ। जो गांव के साथ साथ हमारे गरीब लोगों की सहायता करे, गांव गांव तक जो सरकारी फंड होता है उसको पहुंचाए, पहुंचाए। काम उनको पहुंचाए। हाँ,